पे ब्रेक लगा बाजीराव, तेरी कुंडली मेरे हाथ में है। तब तेरा सामना सिर्फ रिश्वतखोर पुलिस वालों से हुआ है। जिस दिन तेरा सामना एक सच्चे पुलिस ऑफिसर से हो जाएगा ना, पैंट गीली हो जाएगी। आईपीएस मृदुल, शायद इनका नाम ही काफी होगा धौलपुर के क्रिमिनल्स के लिए। आईपीएस मृदुल उन कुछ ऑफिसर्स में से एक है जिनके नाम से ही क्रिमिनल्स कांप उठते हैं। आईपीएस मृदुल का जन्म 30 अक्टूबर साल 1989 में राजस्थान के बीकानेर शहर में हुआ था। आईपीएस मृदुल की बचपन से इच्छा थी कि वो बड़े होकर एक आईपीएस ऑफिसर बने और देश की सेवा करें, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मृदुल ने अपनी पढ़ाई से कभी कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने सीए और सीएस का एग्जाम क्लियर करने से पहले ही साल 2014 में 216th रैंक के साथ यूपीएससी क्लियर कर लिया था और उनके पास इंटरनेशनल बिजनेस में एक मास्टर्स डिग्री भी थी। मृदुल के पिताजी एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे जो अभी फिलहाल रिटायर्ड हैं। मृदुल अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते ही अपने करियर के बारे में सोचने लगे थे कि आखिर उन्हें आगे किस फील्ड में जाना चाहिए। ये सोचते हुए वो सपनों के शहर मुंबई पहुंचे और वहां जाते ही उन्होंने जर्मनी के एक बैंक में जॉब की। लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये उनकी कॉलिंग नहीं है और वो आईपीएस ही बनना चाहते हैं। ये ख्याल आते ही उन्होंने फॉरेन बैंक से रेजिग्नेशन दे दिया और तुरंत एनडीए के एग्जाम की तैयारी में लग गए। लेकिन मानो उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने एनडीए का एग्जाम 2 बार दिया, लेकिन दोनों बार ही वो उसे क्लियर नहीं कर पाए। अब उन्होंने पुलिस ऑफिसर बनने का मन बनाया और इस बार यूपीएससी की तैयारी की और उसके लिए वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में मृदुल ने लगातार 3 साल अपनी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई की और साल 2014 में मृदुल ने आईपीओएस में सिलेक्शन प्राप्त किया। लेकिन मृदुल ने ये काम करने से भी इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें वो नौकरी पसंद नहीं थी और वो सिर्फ आईपीएस ऑफिसर ही बनना चाहते थे। फिर 1 साल और मेहनत करने के बाद फाइनली 2015 में वो आईपीएस ऑफिसर बन गए। आईपीएस मृदुल की ज्वाइनिंग के बाद उन्हें सबसे पहली पोस्टिंग राजस्थान के भिलवाड़ा जिले में जनवरी 2017 से लेकर जून 2017 तक एएसपी के रूप में मिली। फिर 2018 में उन्हें गंगानगर जिले में भी एएसपी का पद प्राप्त हुआ। साल 2019 में उन्हें 6 महीने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो अजमेर में एसपी के पद पर रखा गया। उन्होंने फिर शादी करी कनिका सिंह नाम की एक लड़की से, जो कि मृदुल के सीनियर आईपीएस ऑफिसर पीके सिंह की ही बेटी थी। आईपीएस मृदुल के 2 बच्चे भी हुए, एक लड़का और एक लड़की। अब शुरू होती है उनकी असली कहानी, जिससे उन्हें सिंघम की पहचान मिली और ये कई लोगों के मेंटर भी बने जो आज के यंगस्टर्स को इनकरेज करते हैं। जैसे ही उन्हें आईपीएस का पद मिला, उन्हें राजस्थान के एक छोटे से गांव धौलपुर में भेजा गया। ये राजस्थान का सबसे छोटा जिला है जहां सबसे पहले सूरज निकलता है। धौलपुर को एक बहुत बड़ा डकैत का इलाका माना जाता था। सालों से वहां रोज चोरी चकारी की खबरें आती रही थी, जिससे सब बेहद परेशान थे। जैसे ही मृदुल की पोस्टिंग वहां हुई, उन्होंने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया और अपनी सारी टीम के साथ मिलकर 11 महीने के अंदर 44 नामी डकैतों को पकड़कर जेल भिजवा दिया। और ये उस समय की बात है जब कोरोना काल चल रहा था और सभी लोग अपने घर में ही रहते थे। लेकिन मृदुल ने तब भी हार नहीं मानी और अकेले सबका सामना किया। अब जब आईपीएस मृदुल ने धौलपुर से डकैतों का सफाया कर दिया, तब उनका वहां काम खत्म हो चुका था। अब बारी थी करौली में हो रही स्मगलिंग को रोकने की, जिसके लिए आईपीएस मृदुल की ट्रांसफर सीधा करौली ही कराई गई। जब उनका जाने का वक्त आया तो गांव के लोगों ने उन्हें घोड़ों पर बिठाया और विदाई दी और उन पर फूलों की वर्षा भी की। उस वक्त गांव के हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। वो नहीं चाहते थे कि ऐसा ऑफिसर जिसने उन्हें डकैतों से मुक्ति दिलाई है वो वहां से चला जाए। लेकिन अब ट्रांसफर को कौन रोक सकता था और आखिरकार नम आंखों के साथ गांव वालों को आईपीएस मृदुल को विदाई देनी ही पड़ी। करौली पहुंचने के बाद मृदुल ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप शुरू कर दिया। यहाँ ज्यादातर स्मगलिंग को लेकर केसेस थे, तो उन्होंने शुरुआत से सब स्टार्ट किया और स्मगलिंग के आखिरी चोर तक पहुंचे। इन्होंने स्मैक स्मगलर का खात्मा किया और बढ़ते इलीगल हथियार, चोरी, लूट, मर्डर जैसी सभी चीजों पर पूरी तरह से रोक लगाई। अब करौली के लोग भी आईपीएस मृदुल को सिंघम के नाम से बुलाने लगे थे और अब आईपीएस मृदुल जहां भी जाते थे उन्हें सब सिंघम कहकर ही बुलाया करते थे।
बात है साल 2022 की, जब करौली के एक एमएलए पीआर मीना ने आईपीएस मृदुल पर यह आरोप लगाया कि मृदुल भ्रष्टाचारी है और वो लोगों से रिश्वत लेते हैं। इस पर पहले तो जितने भी मृदुल के चाहने वाले थे वो सब के सब आग बबूला हो गए और पीआर मीना मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। उन्होंने पीआर मीना का पुतला भी जलाया था, जिस पर मृदुल ने जवाब दिया कि दंगा फसाद करने का कोई फायदा नहीं है, वो इस चीज को खुद हैंडल कर लेंगे। इतना कहते ही उन्होंने अगले ही दिन प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट करके लिखा कि यहाँ करौली का जो भी सिस्टम है वो आम लोगों के विरुद्ध है और मृदुल सिर्फ उसे ही ठीक कर रहे हैं। और रही बात पीआर मीना की, तो उन पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है और उनको बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी वो पोस्ट डिलीट कर दें, वरना आम लोग ऐसे ही पीआर मीना के खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे और दंगे फसाद होते रहेंगे। इतना कहकर उन्होंने अपना संदेश प्राइम मिनिस्टर को भिजवा दिया। अगले ही दिन एमएलए पीआर मीना ने वो पोस्ट डिलीट कर दी ताकि कोई भी बड़ा बवाल ना हो। जब बात यहां तक पहुंची तो राजस्थान सरकार ने यह आदेश भी जारी किया कि आईपीएस मृदुल को झुंझुनू ट्रांसफर किया जाएगा ताकि वो हरियाणा के पास हो रहे पेट्रोल और शराब की स्मगलिंग को रोक सके। और अभी फिलहाल आईपीएस मृदुल इसी ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। आईपीएस मृदुल को कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं, जिसमें उन्हें डीजीपी डिस्क अवार्ड और अभी 12 अक्टूबर साल 2022 में ही लाल लट्ठर, जो राजस्थान के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उनकी तरफ से मृदुल को डीजीपी कमेंडेशन डिस्क अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो ये एक कहानी है असली लाइफ के सिंघम की, जो कि मूवी सिंघम 3 की कहानी बन सकती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हमारी ड्यूटी मुजरिमों को पकड़ने की है। उसके लिए पावर या फोर्स की जरूरत नहीं, सिर्फ दम की जरूरत है। दम।